Hello everyone. Today we are going to discuss some MCQ question of class 8 chapter number 7 particulate nature of matter. So first question is what is the matter composed of according to the chapter. Chapter के according मतलब matter किससे बना हुआ होता है. Large visible block, B है extremely small particle, C है only liquid and gas, and D है continuous material without particle. तो जो हमारा मैटर है वो किससे बना होता है, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट इज व्हाट डिड आचार्य कनाथ कॉल द टीनी इंडिविजुअल पार्टिकल। आचार्य कनाथ के अकॉर्डिंग वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको क्या कहा था उन्होंने, एटम, मॉलिक्यूल, परमाणु या आयन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परमाणु। नेक्स्ट When chalk is grind into powder, each tiny speck is still. जब चॉक को बिल्कुल ग्राइंड करके पीस मतलब ग्राइंड कर दिया जाता है, बिल्कुल पीस दिया जाता है, तो भी उसका छोटा पार्टिकल क्या कहलाता है, डिफरेंट सब्सटेंस, अ चॉक चेंज इनटू अनदर मटेरियल, डस्ट ओनली। तो जो छोटा पार्टिकल भी है वो भी क्या कहलाता है, चॉक कहलाता है। शुगर पार्टिकल्स इन वाटर ऑक्यूपाई। शुगर पार्टिकल जो है वाटर में कैसे डिजोल्व होते, स्पेस बिटवीन वाटर पार्टिकल, द सेम स्पेस एज वाटर, नो स्पेस एट ऑल, ओनली द टॉप लेयर। तो जो शुगर पार्टिकल होते हैं वो वाटर पार्टिकल के बीच में एडजस्ट हो जाते हैं, इस तरीके से वो उसके अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेस बिटवीन वाटर पार्टिकल्स। द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट मेकअप ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड। जो छोटी से छोटी यूनिट जिसकी वजह से एक सब्सटेंस बनता है वो क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ग्रेन, मॉलिक्यूल ओनली, एटम ओनली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। सैंड एंड क्ले ग्रेन आर मेड अप ऑफ। सैंड और क्ले किससे मिलकर बना होता है, सिंगल पार्टिकल से, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से, गैसियस से या लिक्विड से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। जो सैंड एंड क्ले हैं किससे बना हुआ था, ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। सेवेंथ है विच एक्टिविटी शो दैट द ब्रेकिंग मैटर डज नॉट चेंज इनटू बेसिक नेचर। कहता है कौन सी एक्टिविटी शो करती है कि अगर कोई भी सब्सटेंस या मैटर छूट जाता है तो उसकी नेचर की प्रॉपर्टी, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। बर्निंग चॉक, बी है ग्राइंडिंग चॉक इनटू पाउडर, सी है मेल्टिंग आइस, डी है इवेपोरेटिंग वाटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ग्राइंडिंग चॉक इनटू पाउडर। मतलब अगर चॉक को तुम कितने भी बारीक पोर्शन में ग्राइंड कर दोगे तो भी उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है, चॉक की जो प्रॉपर्टी होती है वो चेंज नहीं होगी। एट्थ है व्हाट हैपन व्हेन शुगर डिजोल्व इन वाटर। कहता है जब शुगर को पानी के अंदर डिजोल्व किया जाता है तो क्या होता है, शुगर पार्टिकल्स डिसअपीयर, शुगर के पार्टिकल खत्म हो जाते हैं, शुगर पार्टिकल सेपरेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस बिटवीन द वाटर पार्टिकल, शुगर टर्न इनटू गैसेस, वाटर पार्टिकल्स आर डिस्ट्रॉय। तो जो वाटर है वो शुगर पार्टिकल को अपने अपने अंदर जो स्पेस है उसके अंदर डिजोल्व कर लेती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शुगर पार्टिकल सेपरेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस बिटवीन द water particles. Ninth है the term particle in the constant context of particulate nature of matter refer to। पार्टिकल का क्या मतलब है, डस्ट इन एयर ओनली, एटम एंड मॉलिक्यूल ओनली, विजिबल ग्रेन, डी है ओनली लार्ज रॉक्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एटम एंड मॉलिक्यूल्स। 10th एक्टिविटी 7.1 एंड 7.2 सपोर्ट द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप। आप मतलब बुक के अंदर एक बुक में चैप्टर के अंदर एक एक्टिविटी दी हुई है 7.1 और 2। तो उसमें मैटर जो है वो किससे बना हुआ है, वन बिग कॉन्टिन्यूअस पीस, ए लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, सी है ओनली 3 टाइप ऑफ पार्टिकल, डी है लिक्विड ओनली। तो जो सब्सटेंस होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से बने हुए होते हैं। Solid have no definite shape or volume, definite shape and definite volume, definite volume but no shape, no definite shape but definite volume। तो जो सॉलिड है उसका एक डेफिनेट शेप होता है और एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। जैसे कि मैंने एक पत्थर ले लिया, सॉरी ए नहीं होगा बी। जैसे मैंने एक पत्थर ले लिया, पत्थर को जो शेप है उसको कहीं भी रख दो उसका शेप वही होगा, और जितनी वॉल्यूम का वो है मतलब उसका जो
वजन है वो उसके अंदर, जो डेंसिटी या वजन है उसके अंदर, वही उसका हमेशा रहेगा। तो जो सॉलिड है उसका हमेशा फिक्स रहता है, पर जो लिक्विड है, लिक्विड में जैसे वो फ्लोइंग रहता है, जो उसको जैसे उसका क्या बोलते हैं, उसका वॉल्यूम तो फिक्स है, पर शेप क्या है, जैसे एक गिलास पानी ले लिया हमने, कटोरे में डाल दिया तो उसने कटोरी का शेप ले लिया, और उसी तरह हमने बॉटल में डाल लिया, उस बॉटल में बॉटल का शेप, मतलब जो लिक्विड होता है उसका तो शेप चेंज होता है पर वॉल्यूम फिक्स होता है। पर गैसेस में कोई कुछ भी चीजें फिक्स नहीं होती। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इन सॉलिड पार्टिकल आर, सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स होते हैं फार अपार्ट एंड मूव फ्रीली, टाइटली पैक्ड विद स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल फोर्सेस, लूजली पैक्ड या डी इन कॉन्टिन्यूअस रैंडम मोशन। तो जो सॉलिड होते हैं उसमें जो सब्सटेंस होते हैं उनके पार्टिकल जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत ही नजदीक नजदीक पैक होते हैं, जैसे ऐसे पास पास होते हैं। उसमें सारे पार्टिकल्स क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं, आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। पार्टिकल इन सॉलिड कैन, सॉलिड के अंदर के पार्टिकल क्या कर सकते हैं, मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, ओनली वाइब्रेट, ऑसिलेट अबाउट फिक्स पोजीशन, सॉलिड पास्ट ईच अदर, एक्सपेंड इनफिनिट। तो जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो हमेशा फिक्स पोजीशन पर वाइब्रेट होते रहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। वो इधर से उधर मूव नहीं कर सकते क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है पार्टिकल्स के अंदर वो बहुत ही ज्यादा होता है, वो एक दूसरे के अपने ही पोजीशन पर रहकर केवल वाइब्रेट होते रहते हैं। विच हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग द गिवन एग्जांपल, जो ये एग्जांपल दिया उसमें सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका, आइस का, यूरिया, आयरन या वाटर का। तो जो सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका, आयरन का 1538 डिग्री सेल्सियस। स्ट्रॉन्ग एंटी पार्टिकल्स फोर्स इन सॉलिड रिजल्टिंग, सॉलिड के अंदर जो स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेस है उसका क्या परिणाम है, कंप्रेसिबिलिटी, और उसको कंप्रेस कर सकते, फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, फ्लोइंग एबिलिटी या एक्सपेंशन ऑन कूलिंग। तो जो स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल्स फोर्स है वो क्या करते हैं, वो सॉलिड के शेप को फिक्स्ड रहते रखते हैं और वॉल्यूम को भी फिक्स्ड रखते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्यों फिक्स्ड रखते हैं, क्योंकि इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। When solid are heated particles, जो सॉलिड को गर्म किया जाता है तो पार्टिकल्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, स्टॉप मूविंग completely, vibrate more vigorously until they have left fixed position at melting point, move freely like gas, become invisible। तो जब सॉलिड को गर्म करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स है बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं, तब तक जब तक अपने फिक्स्ड पोजीशन पर, जब तक एट अपनी उसकी मेल्टिंग पॉइंट तक। आयरन, नेल, रॉक, साल्ट एंड स्टोन आर एग्जांपल ऑफ, आयरन, नेल, रॉक, साल्ट किसके एग्जांपल है, लिक्विड, सॉलिड, गैस या फ्लूइड के। तो ये सब किसके एग्जांपल हैं, ये सब एग्जांपल है सॉलिड के। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट इज कॉल्ड, एक टेम्परेचर छोटे कम टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड क्या होता है मेल्ट हो जाने लगता है उसको क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, इवेपोरेशन पॉइंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। इन द मैग्नीफाइड पिक्चर ऑफ सॉलिड पार्टिकल आर शोन एज, जब हम सॉलिड की पिक्चर को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं तो क्या दिखता है हमको, लूजली अरेंज, क्लोजली पैक्ड इन रेगुलर पैटर्न, अपार्ट, रैंडमली मूविंग। तो जब हम किसी भी सॉलिड के को मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो जो उसके पार्टिकल्स है बहुत ही क्लोजली पैक्ड, क्लोजली मतलब बहुत ही पास पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं, बहुत ही पास पास है, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। सॉलिड आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस बिकॉज, सॉलिड को कंप्रेस करना मुश्किल होता है क्यों, पार्टिकल हैव लार्ज स्पेस, पार्टिकल आर टाइटली पैक्ड विद वेरी लिटिल स्पेस, पार्टिकल मूव वेरी फास्ट, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। उनको कंप्रेस करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ज्यादा, मतलब पार्टिकल्स जो है आपस में बहुत ही नजदीक नजदीक होते हैं, उनको हम, और उनके बीच में गैप ही नहीं होगा तो हम कंप्रेस कहाँ से कर पाएंगे, बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं इसलिए हम उसको कंप्रेस नहीं कर पाते। लिक्विड हैव fixed shape and volume, no fixed shape but definite volume, no fixed shape और volume, fixed shape but no volume। लिक्विड का क्या फिक्स्ड होता है, क्या नहीं, लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो तो फिक्स्ड होता है पर शेप वॉल्यूम शेप फिक्स्ड नहीं होता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। जो लिक्विड है उसका फिक्स्ड शेप
नहीं हो, इसका शेप जो है, इसका जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं होता। लिक्विड जो होता है उसका जो शेप है फिक्स नहीं होता, पर वॉल्यूम फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि जैसे हमने एक गिलास पानी लिया, उसको जिस बर्तन में डाल लेंगे वो उसी का शेप ले लेगा, उसका जो वॉल्यूम है वो वही रहेगा। लिक्विड जो है, लिक्विड का जो शेप है वो फिक्स नहीं रहता, पर जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहता है। क्योंकि जैसे एक गिलास पानी हमने वॉल्यूम में तो ले लिया, जो भी 250 ml वगैरह, 250 ml है तो जिसको 250 ml वाटर जिस बर्तन में डालेंगे उसी बर्तन का शेप ले लेता है, पर उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो लिक्विड है उसके पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है पर उसका शेप डेफिनेट नहीं होता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इन लिक्विड पार्टिकल्स आर more loosely packed than solid, tight packed like solid, very far apart या स्टेशनरी। लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक होते हैं सॉलिड से, मतलब इनके बीच में थोड़ा अट्रैक्शन फोर्स का गैप होता है, जैसे ये ऐसे ऐसे रहते हैं, थोड़ा इनके बीच में गैप रहता है। और जो सॉलिड है उनके पार्टिकल्स बहुत ही नजदीक नजदीक रहते हैं, उनके बीच में गैप बहुत कम होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर बिकॉज, लिक्विड को जिस कंटेनर में डालेंगे उसी का शेप ले लेता है। क्यों? पार्टिकल आर फिक्स्ड, पार्टिकल्स कैन मूव फास्ट ईच अदर विद इन अ लिमिटेड स्पेस, पार्टिकल हैव नो अट्रैक्शन, दे आर कंप्रेसिबल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो पार्टिकल्स है वो मूव कर सकते हैं, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को क्रॉस करके मूव कर सकते हैं अपने स्पेस के अंदर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। When water is poured from one container to another, it is, जब वाटर को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालते हैं तो वॉल्यूम चेंज होता है, शेप चेंज बट वॉल्यूम रिमेन द सेम, बोथ शेप एंड वॉल्यूम चेंज नाइदर चेंज। तो क्या होता है, जब एक कंटेनर से कहीं दूसरे कंटेनर में डालते हैं तो उसका शेप तो चेंज हो जाता है पर वॉल्यूम उतना का ही उतना रहता है, फिक्स्ड रहता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 25th है, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन इन लिक्विड इज स्ट्रॉन्गर देन सॉलिड, स्लाइटली वीकर देन सॉलिड, नेग्लिजिबल या अपसेट। तो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन जो लिक्विड है वो स्लाइटली वीकर देन सॉलिड होता है, मतलब सॉलिड से थोड़ा कम होता है। करेक्ट आंसर इज बी। यू कैन मूव फ्रॉम फिंगर थ्रो वाटर इजिली बट नॉट थ्रो सॉलिड बिकॉज, कहते हैं हम पानी के अंदर से अपनी उंगली को घुमा सकते हैं पर किसी सॉलिड के अंदर से उंगली को घुमा नहीं सकते। क्यों? लिक्विड पार्टिकल आर फार्दर अपार्ट एंड फोर्स आर वीकर, वाटर इज अ गैस, सॉलिड पार्टिकल मूव फास्टर, वाटर हैज नो पार्टिकल्स। क्यों घुमा? जैसे कोई लिक्विड है उसके अंदर, जैसे पानी थाली के अंदर पानी रख के हम उसमें अपनी फिंगर को इधर से उधर मूव कर सकते हैं, पर कोई सॉलिड या पत्थर के अंदर डाल के हम फिंगर को मूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहता है और लिक्विड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, थोड़ा कम रहता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड टर्न इनटू वेपर इज, जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है उसको क्या, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट या कंडेंसेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। इन द एक्टिविटी विद वाटर इन डिफरेंट कंटेनर द वॉल्यूम रिमेन, अलग अलग वाटर में अलग अलग कंटेनर में वॉल्यूम जो होता है वाटर का कैसा होता है, डिफरेंट इन ईच कंटेनर, 200 ml, कांस्टेंट, इंक्रीजिंग, वेरी लिटिल टाइम या जीरो। कहते हैं हम अगर 200 ml वाटर ले रहे हैं और किसी भी कंटेनर में डाल रहे हैं तो उसका वॉल्यूम तो उतना ही रहता है पर उसका शेप चेंज होता है, मतलब वो कंटेनर जिस शेप का होता है उसी शेप का वो वाटर भी शेप ले लेता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। लिक्विड आर कॉल्ड फ्लूइड अलोंग विद, लिक्विड को हम फ्लूइड्स में काउंट करते हैं। सॉलिड, लिक्विड के साथ साथ और किसको हम फ्लूइड में काउंट करते हैं, सॉलिड, गैसेस, ओनली वाटर या मेटल। तो हम गैसेस को भी फ्लूइड के अंदर काउंट करते हैं। शुगर डिजोल्व इन वाटर पर सैंड डज नॉट बिकॉज, शुगर पानी के अंदर डिजोल्व हो जाता है पर सैंड डिजोल्व नहीं होता। क्यों? शुगर पार्टिकल फिट इनटू स्पेस बिटवीन वाटर पार्टिकल, सैंड इज हैवियर, वाटर रिपेल्स सैंड, सैंड पार्टिकल्स आर स्मॉलर। क्यों डिजोल्व हो जाता है? क्योंकि शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो पानी के पार्टिकल्स के अंदर जो स्पेस है उसमें फिट हो जाते हैं पर सैंड के पार्टिकल्स फिट नहीं हो पाते, इसलिए उसमें डिजोल्व नहीं हो पाते। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। गैसियस हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, नो फिक्स शेप और वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम, ओनली फिक्स शेप ओनली। तो जो गैसेस है उनका ना तो शेप फिक्स्ड होता है और ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। वो क्या ही, जैसे वॉल्यूम वो जैसे थोड़ी सी
घर में कहीं भी कोई धूप अगरबत्ती जलती है तो हम मंदिर में लगाते, पर उसकी सुगंध क्या है पूरे घर में फैल जाती है। या हम परफ्यूम वगैरह लगाते हैं तो पूरे एरिया, घर के अंदर या बाहर भी उसकी स्मेल फैल जाती है। तो मतलब जो गैस, वो गैस फॉर्म में होते हैं परफ्यूम, या जो धूप या अगरबत्ती की धुआं होता है, तो उसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है, ना ही कोई शेप है कि वो कितने एरिया में फैल जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इन गैसेस इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन इज, गैस के अंदर पार्टिकल अट्रैक्शन कैसे, मैक्सिमम, नेग्लिजिबल, सेम है, सॉलिड या स्लाइटली वीकर देन लिक्विड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन गैसेस में होता है थोड़ा लिक्विड से कम होता है। तो करेक्ट आंसर इज डी, सॉरी, तो करेक्ट आंसर इज बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ना के बराबर उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसमें पार्टिकल बहुत ही दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। करेक्ट आंसर इज बी। गैस पार्टिकल मूव, गैस पार्टिकल मूव करते हैं ओनली इन फिक्स पोजीशन, फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, वेरी स्लोली, या ओनली अपवर्ड। जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। स्मोक स्प्रेड इन गैस जार टू शो दैट गैसेस, जो स्मोक है मतलब चैप्टर के अंदर एक एक्टिविटी है जिसके अंदर जो गैसेस है, गैस है वो पूरे जार में फैल जाते हैं, खोल जाते हैं। क्यों? क्योंकि गैसेस के पास क्या होता है, हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, ऑक्यूपाई द एंटायर अवेलेबल स्पेस, आर विजिबल ऑलवेज, डू नॉट मूव। तो वो पूरे गैस जार में ऑक्यूपाई कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका नेचर होता है वो, क्योंकि उनका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, वो कितने भी एरिया में फैल जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऑक्यूपाई द एंटायरली अवेलेबल स्पेस। इन द syringe activity, pushing the plunger compress air because where particle have large space between them, air is liquid, air has strong attraction, syringe is solid। कहते हैं कि हम सिरिंज, जो इंजेक्शन लगाने वाली सिरिंज होती है, उसके प्लंजर को हम पुश मतलब ऊपर से बंद कर कर भी पुश कर लेते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि उसके जो हमारे गैस होता है, गैस या एयर होता है, उसके अंदर इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ही ज्यादा होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। फ्रेगनेंस ऑफ इंसेंस स्टिक डिस्टेंस कॉर्नर बिकॉज, ये धूप बत्ती की जो महक है घर के हर कोने में पहुंच जाती है। क्यों? गैस पार्टिकल मूव वेरी फास्ट एंड स्प्रेड, एयर इज स्टिल, पार्टिकल्स आर हैवी, ओनली स्मोक मूव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैस पार्टिकल्स मूव वेरी फास्ट एंड स्प्रेड। करेक्ट आंसर इज ए। आयोडीन वेपर स्प्रेड इन अ गैस जार इन डोमेस्टेशन, हमने बुक के अंदर एक डोमेस्टेशन किया था जिसके अंदर जो आयोडीन के वेपर है पूरे गैस जार में फैल जाते हैं। क्यों? सॉलिड बिहेवियर, जैसे स्टेट प्रॉपर्टी, लिक्विड फ्लो एंड फिर शेप। तो ये आयोडीन के वेपर एक गैसेस प्रॉपर्टी रखते हैं, इसलिए वो पूरे जार में फैल जाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज बी। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल ड्यू टू, गैसेस बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। क्यों? स्ट्रॉन्ग फोर्स, लार्ज इंटरपार्टिकल स्पेस, फिक्स्ड पोजीशन, या लो टेम्परेचर। तो गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है बहुत ही ज्यादा होता है, तो स्पेस तक हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है उसको, इसलिए हम ये जो गैप है यहाँ तक हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इन द मैग्नीफाइड पिक्चर गैस पार्टिकल्स आर शोन एज, मैग्नीफाइड पिक्चर में गैस पार्टिकल को कैसे दिखाते हैं, क्लोजली पैक्ड, वेरी फार अपार्ट एंड फ्री, इन लेयर्स, वाइब्रेटिंग ओनली। तो मैग्नीफाइड पिक्चर में जो गैस पार्टिकल्स है वो बहुत ही दूर दूर शो करते हैं हम उसको, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वेरी फार अपार्ट एंड फ्री। करेक्ट आंसर इज बी। विच स्टेट है मैक्सिमम इंटर पार्टिकल स्पेसिंग, के स्टेट के पास सबसे ज्यादा इंटर पार्टिकल स्पेस, मतलब किन के बीच में सबसे ज्यादा गैप होता है, सॉलिड, लिक्विड, या गैस, या ऑल ऑफ द सेम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गैस के बीच में सबसे ज्यादा इंटर पार्टिकल स्पेस होता है। द प्राइमरी difference between solid and liquid is solid are closely packed, liquid have particles that can move past each other, liquid have stronger force, liquid solid have no volume, liquid have fixed shape। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा solid are closely packed, liquid are particles that can move past each other।
मेल्टिंग का क्या मतलब, इंक्रीज इन इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, डिक्रीज इन इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन एंड इंक्रीज इन स्पेसिंग, नो चेंज इन फोर्स, पार्टिकल्स बिकम स्टेशनरी। कहते हैं जब मेल्टिंग का मतलब क्या होता है, मेल्टिंग जब हम किसी भी सब्सटेंस को मेल्ट करेंगे तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है और उनके बीच का स्पेस जो है वो बढ़ जाता है पार्टिकल्स के बीच का। तो करेक्ट आंसर इज बी। विच स्टेट हैज वीकेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्स, किस स्टेट में इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस या ऑल इक्वल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैस। गैस में इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच, बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है जिस पर सॉलिड टर्न टू लिक्विड, सॉलिड टर्न टू गैस रैपिडली, गैस टर्न टू लिक्विड या आइस फ्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसमें लिक्विड जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। करेक्ट आंसर इज बी। इन द समरी टेबल सॉलिड हाउ, जो हमें एक टेबल दी हुई है बुक में उसके अकॉर्डिंग सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी है, मैक्सिमम इंटर पार्टिकल स्पेस, मिनिमम इंटर पार्टिकल स्पेस एंड मैक्सिमम अट्रैक्शन, नेग्लिजिबल अट्रैक्शन, फ्री मूवमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनिमम इंटर पार्टिकल स्पेस एंड मैक्सिमम अट्रैक्शन। Potassium permanganate spread faster in hot water because particles move slower in hot water. Particles move faster at high temperature. Color disappear. It is only solid. तो इसका हॉट वाटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करने लगते हैं, तेजी से मूव करते हैं और पूरे पानी में फैल जाते हैं जिससे पानी का कलर बिल्कुल पिंक हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वो बी। विच इज नॉट अ ट्रू फॉर गैस, गैस के लिए कौन सी चीज ट्रू नहीं है, नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, पार्टिकल मूव फ्री। मतलब कौन सी ठीक नहीं है, तो इनका ना तो फिक्स्ड शेप होता है, ये सही है, नो फिक्स्ड वॉल्यूम ये भी सही है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा नहीं होता, ये गलत। करेक्ट आंसर इज सी। द ऑर्डर ऑफ इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन इज, ऑर्डर ऑफ मतलब ऑर्डर ऑफ इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा किस में होगा, सॉलिड में, उसके बाद गैस, लिक्विड में, उसके बाद गैस में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट, जब एक सॉलिड को मेल्ट करते हैं तो क्या पार्टिकल स्टॉप्स वाइब्रेटिंग, पार्टिकल वाइब्रेट करना बंद कर देते हैं। थर्मल एनर्जी का ओवरकम अट्रैक्टिव फोर्स, या थर्मल जो एनर्जी होती है वो फोर्सेस को, इनके बीच के जो अट्रैक्शन होता है उसको कम करता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है, या शेप बिकम फिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्मल एनर्जी ओवरकम अट्रैक्शन ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। करेक्ट आंसर इज बी। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो कह रहा है इसमें जो ऑल सॉलिड है हाई मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड है डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप, गैसेस और डेफिनेट शेप, पार्टिकल इन सॉलिड मूव फ्रीली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉलिड जो होता है उसका वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है पर शेप डेफिनेट नहीं होता। तो करेक्ट आंसर इज बी। तो ओके फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।